हरिओम। पिछले सत्र में हम लोगों ने देखा था कि ये योग की शुरुआत कैसे हुई, योग का ज्ञान हम सब तक कैसे पहुंचा, उसका लाभ कैसे लेते हैं। तो प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस अविनाशी योग को, ये योग कैसा है जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता है। ये ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है। इस योग को, ज्ञान को कह रहे कल्प के आदि में विवस्वान के प्रति कहा। मैंने ही सूर्य से कहा, कल्प के आदि में मैंने सूर्य से कहा। फिर सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। तो ये ज्ञान क्या है, ये सूर्य क्या है, ये मनु क्या है, ये इक्ष्वाकु क्या है, किसने कहा? तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैंने कहा, कल्प के आदि में कहा। तो एक तो जगत है, सृष्टि है, कल्प है, जिसकी रचना होती है, ब्रह्मा जी बताते हैं। और वो सारे भीतर भी है अपने, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो ये सूर्य, ये इच्छा, इक्ष्वाकु रूपी इच्छा, ये मनु रूपी मन, ये श्वास रूपी सूर्य, विवस्वान। और किसने कहा? तो एक योगी, एक महापुरुष, एक सदगुरु, एक ईश्वर, एक भगवान कहता है। क्या कहता है, किससे कहता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कह रहे मैंने कहा, योगी ने कहा, महापुरुषों ने कहा। और जितने तत्वदर्शी महापुरुष हैं सभी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप ही है। उनमें और कृष्ण में तनिक भी भेद मात्र नहीं है, किंचित भी भेद भेद नहीं है। तो कह रहे हैं महापुरुषों के द्वारा योग के कल्प के प्रारंभ में, अर्थात साधना के आरंभ में, विवस्वान, जो विवश है ऐसे प्राणियों से कहता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है ना, ये धर्म का ज्ञान, ये धर्म का ज्ञान, ये योग की बात, ये अविनाशी योग कहाँ से हमें सुनने को मिलता है? तो किसी महापुरुष से जानने को मिलता है, सुनने को मिलता है। कब मिलता है? जब साधना शुरू होती है, साधना के आरंभ में। क्यों मिलता है? विवस्वान है। क्यों? विवश है, बंधे हुए हैं, खुलना है, दुख से मुक्ति लेनी है, इसलिए विवस्वान कहा, कि विवस्वान से कहा। और वही विवस्वान क्या है? सूर्य है, जो विवश है ऐसे प्राणियों से कहता है, जो सुरा में संचार करा देता है। सूर्य क्या है? ये सुरा, श्वासा, इसमें उसका संचार करा देता है। यहाँ सूर्य एक प्रतीक है, क्योंकि सुरा में ही वह परम प्रकाश स्वरूप है और वही उसके पाने का विधान है। वास्तविक प्रकाश दाता सूर्य वही है। यह योग अविनाशी है। श्री कृष्ण ने कहा कि इसके आरंभ का नाश नहीं होता है। यह योग अविनाशी है, इसमें आरंभ का नाश नहीं होता है। इसमें बस जितना कदम चलोगे उतना ही लाभ मिलता जाएगा।
इस योग का आरंभ भर कर दे, यह पूर्णत्व दिलाकर शांत होता है। जैसे पत्ता नदी की धारा में गिर गया ना, तो अब वो निकल नहीं सकता है उससे, वो रुक नहीं सकता है उससे, उस धारा में ही बहते जाना है, बहते जाना है। वो कितना संघर्ष करे, मैं अपने आप को बचा लूं, वो धारा ऐसी धारा है, उसको महासागर तक ले जाएगी। ऐसे ही ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये योग की धारा ऐसी धारा होती है, जो बस इसमें गिर भर जाए, पूर्णत्व दिलाकर ही शांत होगा। शरीर का कल्प औषधियों द्वारा होता है, किंतु आत्मा का कल्प साधना के द्वारा होता है, ध्यान के द्वारा होता है। साधना का आरंभ ही आत्मकल्प का आदि है। यह साधना भी किसी महापुरुष की देन है। ये साधन ये साधना ऐसे मिल जाए किसी को, संभव नहीं होती है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर मिलना, दुर्लभ। पहला दुर्लभ तो यही है कि किसी महापुरुष, कोई बुद्ध, कोई ईश्वर जन्मे तो उसके साथ उसके काल में, जब धर्म जागे तो उस काल में जन्म हो जाना दुर्लभ। पहला दुर्लभ तो यही है। और जन्म भी मिल जाए, और जन्म मनुष्य का मिल जाए, दूसरा दुर्लभ। और मनुष्य का जन्म मिल जाए, तीसरा जन्म, तीसरा दुर्लभ बात बताया कि धर्म सुनने को मिल जाए। धर्म सुनने को मिल गया, श्रद्धा आ जाए, श्रद्धा आ जाए, चलने लगे। अंतिम दुर्लभ बताया, वो पूर्णत्व, वो बुद्धत्व, वो कैवल्य, वो गुणातीत अवस्था प्राप्त कर ले, ये स्थिति आ जाए, परम दुर्लभ है, परम सौभाग्य है। तो कह रहे ये सब किसी महापुरुष की देन होती है, और वो महापुरुष का संयोग, किसी महापुरुष से मिलना हो जाए, ये भी हमारे पीछे के कुछ कर्म होते हैं। कहते हैं संतों से ऐसे नहीं मिलन होता है, संतों से भेंट होना, उनका दर्शन होना बड़ा सौभाग्य है। कितने पुण्य होते हैं, तो होता है। मोह निशा में अचेत मानव, जिसमें कोई संस्कार नहीं है, योग के विषय में जिसने कभी सोचा तक नहीं है, ऐसा मनुष्य किसी महापुरुष को देखता है तो उसके दर्शन मात्र से, उसकी वाणी से, टूटी फूटी सेवा से, सानिध्य से योग के संस्कार उसके संचारित हो जाते हैं, सुरा में संसार संचारित हो जाता है। तो बाबा तुलसीदास जी वही कहते हैं, जे चितय प्रभु जीन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जेगे। तो वो संतों से, महापुरुषों से भेंट हो जाना, और वो तो भेंट होता है वो कल्याण के लिए ही, उनका दर्शन अगर हुआ तो समझो कल्याण ही होने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह योग मैंने आरंभ में सूर्य से कहा, चक्षो सूर्यो अजायत। सूर्य महापुरुष के दृष्टि निक्षेप मात्र से योग्य के संसार सुरा में प्रसारित हो जाते हैं। किसी महापुरुष की, किसी बुद्ध की बस दृष्टि पर जाए तो संस्कार जग जाते हैं, सुरा में प्रसारित हो जाते हैं,
स्वयं प्रकाश स्वावश परमेश्वर का निवास सबके हृदय में है तो सबके हृदय में कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है, कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है, इस वजह से प्रकाश नहीं है। लेकिन जब कनेक्शन जुड़ जाता है तो प्रकाश ही प्रकाश आ जाता है। और इतना प्रकाश आ जाता है ना, ये शरीर जो काले काले शरीर हैं, दाग धब्बे वाले शरीर हैं, और उस उम्र में 70-80 साल की उम्र में भी गहरा तेज, क्या चमक होती है, वो प्रकाश आ जाता है। श्वास के निरोध से ही उसकी प्राप्ति का विधान है। तो उसके लिए श्वास पे काम करना होता है। श्वास निरुद्ध हो जाएगी, सुरा में संस्कारों का सृजन ही सूर्य के प्रति कहना है। समय आने पर संस्कार मन में स्फुरित होगा, यही सूर्य का मनु से कहना है। मन में स्फुरित होने पर महापुरुष के उस वाक्य के प्रति इच्छा जागेगी। हम लोग गीता सुनते हैं तो हमारे मन में भी इच्छा जागती है कि हमें भी इस मार्ग पे चलना चाहिए। इतना आसान मार्ग है, इतनी अच्छे से भगवान ने समझाया है। तो इच्छा जागृत हुई तो यही मनु का इक्ष्वाकु से कहना है। यदि मन में कोई बात है तो उसे पाने की इच्छा अवश्य होगी, यही मनु का इक्ष्वाकु से कहना है। लालसा होगी कि वह नियत कर्म करे जो अविनाशी है, जो कर्म बंधन से मोक्ष दिलाता है। ऐसा है तो किया जाए, और साधना गति पकड़ लेती है। गति पकड़कर यह योग कहाँ पहुंचाता है, इस पर कहते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परम तप। बता रहे हैं ये साधना जैसे नदी की धारा में पेड़ का एक पत्ता गिरा तो कहाँ पहुंचाएगा, उसको पहुंचा ही देगा महासागर तक। सागर तक तो लेके ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे ही ये मनु मन से इच्छा में आ गया। और बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं, जो इच्छा करी हो मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। उस सागर से, उस परमात्मा से मिलने की जब इच्छा आ गई मन में ना, उस नित्य से मिलने की इच्छा आ गई मन में, दुर्लभ नहीं है। कह रहे इस प्रकार किसी महापुरुष द्वारा संस्कार रहित पुरुषों की सुरा में, सुरा से मन में, मन से इच्छा में, और इच्छा तीव्र होकर क्रियात्मक आचरण में ढलकर यह योग क्रमशः उत्थान करते करते कहाँ पहुंचा देता है, राज ऋषि श्रेणी तक पहुंचा देता। महर्षि नहीं, राज ऋषि बना देता है। उस अवस्था में जाकर विदित होता है कि इस स्तर के साधक में रिद्धियों सिद्धियों का संचार होता है। यह योग इस महत्वपूर्ण काल में इसी लोक, इसी शरीर में प्राय नष्ट हो जाता है। इस सीमा रेखा को कैसे पार किया जाए? क्या इस विशेष स्थल पर पहुंचकर सभी नष्ट हो जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, जो मेरे आश्रित है, मेरे मेरा प्रिय भक्त है, जो अनन्य सखा है, वो नष्ट नहीं होता है। तो ये धर्म का मार्ग है। जो अनन्य भक्ति से, श्रद्धा से पूरित तो होगा, वो बचा रहता है। नहीं तो उस अवस्था में पहुंच के बहुत से लोग पतित हो जाते हैं।
महर्षि पतंजलि ने भी संकेत दिया है, हान में शाम क्लेशो दुक्तम, क्योंकि वहां पहुंचते ही इतनी रिद्धियां सिद्धियां मिल जाती है ना, और वो रिद्धियां सिद्धियां उलझा देती है, और उलझा हुआ व्यक्ति अहम भाव में ग्रसित हो जाता है, तो भटक जाता है, पतित हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अनन्य भाव से अनन्य भाव से उसके प्रति समर्पित होता है, रिद्धियों सिद्धियों में तनिक भी मोह माया आसक्ति नहीं दिखाता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो होता क्या है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को ध्यान तो देती ही है, लेकिन माँ कभी कभी काम में व्यस्त होती है, घर के बहुत से काम है या कुछ और काम है उसको करना है, तो बच्चे को क्या करती है, कुछ खाने के लिए दे दिया, कुछ पीने के लिए दे दिया, कुछ खिलौने दे दिए, कुछ न कुछ दे के उलझाती है उसको कि इसी में फंसा रहे बच्चा, इसी में फंसा रहे। और बच्चा थोड़ी देर के लिए फंसता भी है, कुछ खाने के लिए दिया, थोड़ा देर उसको खाया, थोड़ी देर बाद फिर चिल्लाने लगा, कुछ खेलने के लिए दे दिया, तो बच्चा थोड़ी देर उसमें बजा रहा, थोड़ी देर बाद फिर। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि बच्चे को कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ चिल्लाता है कि मुझे, तो माँ समझ जाती अभी तो इसको मेरे पास आना ही आना है, अब कोई विकल्प नहीं है। तो ये रिद्धियां सिद्धियां जो आती है ना, ये बच्चे को जैसे खिलौना दिया, कुछ खाने के लिए दिया, कुछ पीने के लिए दिया, ऐसे ही रिद्धियां सिद्धियां भी आती है साधक के पास। प्रकृति देती है कि थोड़ा देर और उलझ जाए, थोड़ा देर और, परीक्षा है ये। लेकिन यहाँ से जब अनन्य भक्ति होती है, तो इन सिद्धियों में उलझता नहीं है साधक। वो उस, जैसे बच्चा उस माँ के प्रति, वैसे ही वो साधक भी उस परमात्मा के प्रति समर्पित होता है और उस ओर आगे बढ़ता रहता है। 3 नंबर श्लोक में बताते हैं, स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति, रहस्यम ह्यो तदुत्तमम्। वह ही यह पुरातन योग, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वही योग है जो मैंने सूर्य से, सूर्य ने मनु से, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा था, वही योग मैं तुझे फिर से समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है, और योग उत्तम रहस्यपूर्ण है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, राजऋषि अवस्था वाला था, जहाँ रिद्धियों सिद्धियों के थपेड़े में साधक नष्ट हो जाता है, इस काल में भी योग कल्याण की मुद्रा में ही है। किंतु प्रायः साधक यहाँ पहुंचकर लड़खड़ा जाते हैं। ये अवस्थाएं ऐसी होती है, साधक यहाँ पहुंचता है, लड़खड़ाता है। ऐसा अविनाशी किंतु रहस्यमय योग श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि नष्ट होने की अवस्था में अर्जुन था ही।
क्यों कहा? इसलिए कि तू मेरा भक्त है, अनन्य भाव से मेरे आश्रित है, प्रिय है, सखा है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से ये बातें कही। जिस जिस परमात्मा की हमें चाह है, वह परमात्मा आत्मा से अभिन्न होकर जब निर्देशन देने लगे, जिस परमात्मा की हम चाह करते हैं ना, जिससे हम मिलना चाहते हैं, जब वो निर्देशन करने लगे, वो निर्देश देने लगे, अंतरात्मा में बैठकर अपनी अंतरात्मा ही बता दे क्या करना है, तब वास्तविक साधना आरंभ होती है। जो ये मार्गदर्शन है ना, बाहर भी प्रतीक रूप में है, बाहर भी ये जो किसी व्यक्ति पर हमें निर्भर नहीं होना है। भगवान बुद्ध ने कहा है, अत्ता ही अत्तनो नाथो अपदीपो भवा। भगवान बुद्ध ने कहा है, हम ही हैं अपने कल्याण करने वाले। अपने आप को ही अपना द्वीप बनाए, अपना केंद्र अपने आप को बनाए, किसी दूसरे को नहीं बनाए। हम किसी दूसरे को अपना केंद्र बना लेते हैं, उसके परिधि में घूमने लगते हैं। हमें स्वाध्ययन करना है, स्वयं को जानना है, स्वयं के आधार पर जानना है। जानते हैं, ये जो साधना करने जाते हैं, ध्यान में जो जाते हैं, ये एक ऑपरेशन होता है। क्या है ये? एक ऑपरेशन है। जैसे डॉक्टर भी ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो क्या होता है, उसमें एनेस्थीसिया दे देते हैं। उस वो ऑपरेशन तो बहुत आसान है। वो ऑपरेशन बहुत आसान है। पहली चीज, मरीज को कुछ करना नहीं है। दूसरी चीज, दर्द भी नहीं होगा, एनेस्थीसिया लगा देंगे, बेहोश कर देंगे, शून्य की दवा दे देंगे। तीसरा, कोई स्पेशलिस्ट करता है, कोई डॉक्टर करता है और उसकी टीम करती है। और ये जो ऑपरेशन है, मेडिटेशन, ये ऑपरेशन, ये तीनों बातें नहीं होती है। पहली चीज तो स्वयं करना है। अपने आप अपने मन से अपने मन को ऑपरेट करना है। कोई एनेस्थीसिया नहीं, कोई बेहोशी की दवा नहीं, कोई शून्य की दवा नहीं, पूर्ण सजगता। तीसरा क्या है? स्वयं ही काम करना है, बिना एनेस्थीसिया के करना है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। कोई कहे ये शरीर का ऑपरेशन खुद कर लो और शून्य की दवा भी नहीं लगेगी, तो कितना कठिन। और ये तो मन का ऑपरेशन, और बिना शून्य किए और स्वयं करना है। इतना बड़ा काम है। हाँ, इतना बड़ा काम है, इसको सोचिए। कौन कर सकता है? अर्जुन के सिवाय कोई नहीं कर सकता है। तो जो अनुरागी होगा, अच्छा अनुरागी होगा, वही कर पाएगा। जो क्षत्रियत्व, जिसके अंदर में क्षत्रियत्व होगा, जिसके अंदर में दैवी संपत्ति भरी होंगी, वही ये काम कर पाएगा। इस काल में भी योग कल्याण की मुद्रा में है, किंतु प्रायः साधक यहाँ पहुंचकर लड़खड़ा जाते हैं। ऐसा अविनाशी किंतु रहस्यमय योग श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि नष्ट होने की अवस्था में अर्जुन था ही। क्यों कहा? इसलिए कि तू मेरा भक्त है, अनन्य भाव से मेरे आश्रित है, प्रिय है, सखा है।
जिस परमात्मा की हमें चाह है वो परमात्मा आत्मा से अभिन्न होकर निर्देशन देने लगता है। वास्तविक साधना आरंभ होता है। यहाँ प्रेरक की अवस्था में परमात्मा और सद्गुरु एक दूसरे के पर्याय हैं। जिस सतह पर हम खड़े हैं उसी स्तर पर जब स्वयं प्रभु हृदय में उतर आए, रोकथाम करने लगे, डगमगाने पर संभाले, तभी मन को वश में हो पाता है। ये मन की बहुत दुर्दीन अवस्था आती है, आप सोच नहीं सकते हैं। आप सोच नहीं सकते हैं वो हालत हो जाती है। अच्छे अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति जिस अवस्था से गुजरते हैं ना, मैं देख रहा हूं मैं क्या स्थिति होती है इसमें जीवन की। बताया नहीं जा सकता है जो हालत होती है। कितनी व्याकुलता, कितनी अधीरता। तुलसीदास जी भी कहते हैं, तुलसीदास बस होई तबहि जब प्रेरक प्रभु बर जय। जब तक इष्ट देव रथी होकर, आत्मा से अभिन्न होकर प्रेरक के रूप में खड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक सही मात्रा में प्रवेश नहीं होता है। वह साधक प्रत्याशी अवश्य है, लेकिन भजन उसके पास कहाँ। पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं थे, ओ हम कई बार नष्ट होते होते बच गए, भगवान ने बचा लिया। भगवान ने ऐसे समझाया, यह कहाँ। हमने पूछा, महाराज जी क्या भगवान बोलते भी हैं, बातचीत करते हैं? वे बोले, हाँ हो, भगवान ऐसे बतियावत है जैसे हम तुम बतियाई। हम लोग जैसे बात करते हैं ना, ऐसे ही भगवान बतियाते हैं, ऐसा ये बोल रहे थे। घंटों बतियाते हैं, कर्म न टूटे। हमें उदासी हुई, आश्चर्य की भी, कि भगवान कैसे बोलते हैं, यह तो बड़ी नई बात है। कुछ देर बाद महाराज जी बोले, काहे घबरात हो, तहु से बतियाएंगे। अक्षरशः सत्य था उनका कथन, और यही सख्य भाव है। सखा की तरह वे निराकरण करते रहे, तभी इस नष्ट होने वाली स्थिति से साधक पार हो पाता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने किसी महापुरुष द्वारा योग का आरंभ, उसमें आने वाले व्यवधान, उस उनसे पार पाने का रास्ता बताया। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया। तो ये जो जो स्थितियां भगवान बता रहे हैं बिल्कुल सत्य है, ये सत्य है ये। अर्जुन का प्रश्न है, अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वतः, कथमेतद्विजिना जानीयाम, त्वमादौ प्रोक्तवादिति। भगवान, आपका जन्म तो अपरम अब हुआ है, मेरे अंदर सुरा का संचार तो बहुत पुराना है, तो मैं कैसे मान लूं कि इस योग को भजन साधना के आदि में आपने ही कहा था। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। अर्जुन का प्रश्न ये है कि भगवान ने कहा कि ये जो सुरा का संचार है ये मैंने ही किया है, और अर्जुन भगवान को देख क्या रहा है, शरीरधारी देख रहा है। सोच रहा है ये जो श्री कृष्ण है, ये तो अभी हमसे मिले हैं, इनका मेरा भेड़ तो अभी हुआ है, और ये कह रहे हैं हमने ही कहा है।
और मेरे अंदर तो सुरा का संचार कब से प्रवाहित है, मैं साधना में तो कब से रत हूँ। हाँ? तो कैसे संभव है, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तथ परं तप। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, हे परम तप, उन सबको तू नहीं जानता। अर्जुन कह रहे, भगवान कह रहे अर्जुन से कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। साधक नहीं जानता, स्वरूपस्थ महापुरुष जानता है, अव्यक्त की स्थिति वाला जानता है। क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं? भगवान कह रहे हैं मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके। क्या जन्म होते हैं, हमारे भगवान के जन्म होते हैं या हमारे जन्म होते हैं? और पीछे तो कहा भगवान ने कि आत्मा वो है जो न जन्मती है न मरती है, नैनन छिदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक। उसका जन्म नहीं होता है, उसकी मृत्यु भी नहीं होती, वो तो सर्वत्र है, शाश्वत है, सनातन है। तो फिर किसे कह रहे हैं मेरे और तेरे जन्म हो चुके हैं? स्वरूपस्थ महापुरुष जानता है, अव्यक्त की स्थिति वाला जानता है। क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है, मैं अजन्मा हूँ। हम भगवान श्री कृष्ण को, वो शरीरधारी को जानते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता है, अव्यक्त हूँ, मैं व्यक्त नहीं होता हूँ, शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूँ। अजन्मा, अव्यक्त, शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूँ। ये आधार क्या है? शरीर का आधार। और कह रहा है, तुलसीदास जी का है शायद, अवध अवधु जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। शरीर के रहते ही उस परम तत्व में प्रवेश पाया जा सकता है, लेस मात्र भी कभी नहीं, जन्म लेना पड़ता है। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपने समान देहधारी समझता है। वह अंतरंग प्रश्न रखता है, क्या आपका जन्म वैसा ही है जैसा सबका? क्या आप भी शरीरों की तरह पैदा होते हैं? तो कुछ समझ में आया क्या बात है यहाँ? भगवान या आत्मा का जन्म तो होता नहीं है, तो यहाँ भगवान ने अर्जुन से क्यों कहा कि मेरे और तेरे अनंत जन्म हो चुके हैं? तुझे नहीं पता लेकिन मुझे पता है। हम्म? क्यों? क्योंकि पीछे क्या बताया था, अर्जुन ने पूछा था, अर्जुन का प्रश्न था कि मेरे सुर में मेरा और आपका मिलन तो अभी हुआ है, और सुरा में संचार हमारे कब का हो चुका है। और आपने कहा था मैं ही हूँ सुरा में संचार कराता हूँ, मेरे ही कारण साधना शुरू होती है, साधना शुरू करने वाला, धर्म जगाने वाला मैं ही हूँ। तो आपका तो भेंट हमारा अभी हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर साधना तो कब से चली आ रही है। अनुरागी का प्रश्न है ये। तो वही भगवान कह रहे हैं मैं अजन्मा हूँ, मैं अव्यक्त हूँ, मैं शाश्वत होते हुए भी शरीर का आधार वाला हूँ। अर्थात जीते जी ही इस शरीर से ही उसको जाना जा सकता है, उसके जन्म को जाना जा सकता है। जो कहा ना भगवान बुद्ध ने, अतदीपो भव, अपना द्वीप स्वयं को बनाए। तो ये जो शरीर होता है, ये शरीर आधार क्या है? इससे हम पता, उससे हम जानते हैं
है तो इस शरीर के आधार वाला, लेकिन अजन्मा है। अजन्मा है, और क्या बताया, अव्यक्त है। शरीर के रहते ही उसमें प्रवेश पाया जा सकता है, अर्थात इस शरीर से ही उसको जाना जा सकता है। ये जो शरीर है ना मनुष्य का, यही एक साधन है उसको जानने का। अगर इस शरीर के रहते नहीं जान पाया, लेश मात्र भी विकार है, तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को शरीरधारी समझता था। भगवान का अवतरण हमारे हृदय में होता है। वह अंतरंग प्रश्न रखता है, क्या आपका जन्म वैसा ही है जैसे सबका? क्या आप भी शरीरों की तरह पैदा होते हैं? भगवान जवाब देते हैं। क्या जवाब है? अजो अपि संयम्यमायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं विनाश रहित, भगवान कह रहे मैं विनाश रहित, मेरा क्या है, मैं न उत्पत्ति होती न विनाश होता है, विनाश रहित, पुनः जन्म रहित, फिर से जन्म भी नहीं होता है, फिर से जन्म नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं हूं कि जन्म हुआ मरे, फिर जन्म हुआ फिर मरे, ऐसा नहीं है। समस्त प्राणियों के स्वर में संचारित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूँ। कह रहे हैं, ये समस्त प्राणियों के स्वर में सुरा में संचारित होने पर भी, जब ऐसी इच्छा हमारे मन में आ जाए, ऐसा भाव हमारे मन में आ जाए, यही उसका जन्म है हमारे भीतर में। कहा ना, मनु से इक्ष्वाकु, मन में इच्छा बन जाए, प्रबल इच्छा हो जाए, उससे मिलने की तड़प हो जाए, यही उसका जन्म है। एक माया तो अविद्या है जो प्रकृति में विश्वास दिलाती है और नीच अधम योनियों का कारण बनती है। दूसरी माया है आत्म माया, जो आत्मा में प्रवेश दिलाती है, स्वरूप के जन्म का कारण बनती है। आत्म माया, जिसको कहा योग माया, जिसको कहा प्रज्ञा, जो स्वरूप का ज्ञान करवाती है, स्वरूप के जन्म का कारण बनती है, मुक्ति की ओर ले जाती है। इसी को योग माया भी कहते हैं। जिससे हम विलग हैं, उस शाश्वत स्वरूप से यह जोड़ती है, यह मिलन कराती है। उस आत्मिक प्रक्रिया द्वारा मैं अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को अधीन करके ही प्रकट होता हूँ। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि मैं, अर्थात उस अविद्या से नहीं, मैं प्रज्ञा से आता हूँ। प्रज्ञा के द्वारा त्रिगुणमयी प्रकृति, ये तीन गुणों की जो प्रकृति है, सत्व रज तम, इन तीनों गुणों को अधीन कर लेता हूँ। मैं फिर प्रकट होता हूँ। प्राय लोग कहते हैं भगवान का अवतार होगा तो दर्शन कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कोई दूसरा देख सके। उसका अवतरण, स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं योग साधना द्वारा, आत्म माया द्वारा, प्रज्ञा द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रवृत्ति को, अपने तीनों गुणों को वश में करके मैं क्रमशः प्रकट होता हूँ। कुछ पकड़ में आया? कितनी सुंदर बात समझा रहे, बहुत सरल बात समझा रहे हैं। वो भगवान का अवतरण क्या है, भगवान का जन्म क्या है,
ये जो प्रज्ञा बताई गई है, प्रज्ञा को जगाओ। ज्ञान चक्षु विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। ज्ञान चक्षु आए हमारे भीतर, प्रज्ञा जागे हमारे भीतर, हम स्थित प्रज्ञ हो जाएं, हम गुणातीत हो जाएं, हम गुणों को अधीन कर ले, वही उसका जन्म है हमारे अंदर में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसका जन्म हमारे भीतर होता है। ऐसा नहीं है उसका जन्म कहीं हो गया और हम उसको देख लिए, हम भी मुक्त हो गए। सुरा का संचार भीतर होता है। महापुरुष रूपी बुद्धि का सूर्य के प्रति कहना, सुरा में संचार होना, सूर्य का मनु से कहना, मनु का मनु से इच्छा इच्छा का जागृत होना, इक्ष्वाकुक से कहना, यही है। क्या कह रहे हैं अर्जुन? जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए हृदय ग्लानि से भर जाता है, कब जन्म होता है उस परमात्मा का, उस धर्म का, उस प्रज्ञा का, उस अवस्था का? जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि से भाविक भाविक पार नहीं पाते हैं। कौन नहीं पार पाता है? भाविक। यहाँ भावना, भाव भीम रूपी, भाव रूपी भीम की बड़ी महत्ता है। कह रहे जब अधर्म की वृद्धि से भाविक पार नहीं पाते देखता, तब मैं आत्मा के रचने का लगता हूं। ऐसी ग्लानि मनु को हुई थी, तो वही अवतरण है। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयु हर भगति बिन। जब आपका हृदय अनुराग से पूरित हो जाए, उस शाश्वत धर्म के लिए गद गद गिरा नयन बह नीरा की स्थिति आ जाए, जब प्रयत्न करके भी अनुरागी अधर्म का पार नहीं पाता है। कह रहे हैं अधर्म, ये ये विकार जो है, ये आसुरी जो संपद है, जब साधक इनका पार नहीं पाता है, ऐसी परिस्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ। अर्थात भगवान का आविर्भाव केवल अनुरागी के लिए है। सो केवल भक्तन हित लागी। पीछे हमने देखा ना कि गुरु जी बता रहे हैं कि उनको कई बार ऐसे लगा कि मैं नष्ट होने की स्थिति में हूँ, मैं मिटने की स्थिति में हूँ, मैं पतित होने की स्थिति में हूँ, लेकिन वो परमात्मा वो बचा लेता है। ऐसी स्थितियां आती हैं, ऐसी स्थितियां आती हैं, हम अपने आप को बचाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। लगता है नष्ट ही हो जाएंगे। जैसे ही ये करने का भाव छूटता है, सर्वस्व मिटता है, मैं का भाव मिटता है, वो बचा लेता है। ये उसका बचाना है। भगवान का आविर्भाव केवल अनुरागी के लिए होता है और किसी के लिए। सो केवल भक्तन हित लागी। सिर्फ भक्तों की रक्षा के लिए वो आते हैं और किसी की रक्षा के लिए नहीं आते हैं। यह अवतार किसी भाग्यवान साधक के अंतराल में होता है। आप प्रकट होकर करते क्या है? वो हमारे अंतःकरण में प्रकट होते हैं, भाव के रूप में आते हैं, मन में आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो हमारे अंतर्मन में आते हैं। क्यों आते हैं, क्या करते हैं आकर? तो कह रहे हैं साधु नाम परित्राणाय। परम साध्य एकमात्र परमात्मा है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाता है। उस साध्य में प्रवेश दिलाने वाले विवेक, वैराग्य, समदम इत्यादि दैवी संपत्ति को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय क्या है, क्यों आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। दुष्कृताम, जिनसे दूषित कार्य रूप लेते हैं, उन काम, क्रोध, राग, द्वेष, विजातीय प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए, धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए कह रहे हैं मैं युग युग में युगे युगे प्रकट होता हूँ। ये युग क्या है, ये कल्प क्या है? सारी चीजें हमारे अंतःकरण की है। युग का तात्पर्य सतयुग, त्रेता, द्वापर ये नहीं है। युग धर्मों का उतार चढ़ाव है, मनुष्य के स्वभाव पर है। ये युग धर्म सदैव रहते हैं, मानस में भी संकेत है। नित जुग धर्म होई हई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। युग धर्म सभी के हृदय में नित्य होते रहते हैं, अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से, राम माया की प्रेरणा से हृदय में होते हैं, जिसे प्रस्तुत श्लोक में आत्म माया कहा गया है। वही है राम माया, हृदय में राम की स्थिति दिला देने वाली, राम से प्रेरित वह विद्या। कैसे समझा जाए कि अब कौन सा युग कार्य कर रहा है? तो शुद्ध सत्व, समता, विज्ञान, कृत प्रभाव, प्रसन्न मन जाना। जब हृदय में शुद्ध शुद्ध सत्व गुण ही कार्यरत हो, रजस तामस दोनों गुण शांत हो जाए, विषमताएं द्वंद्व समाप्त हो जाए, जिसका किसी से द्वेष ना हो, विज्ञान हो अर्थात इष्ट से निर्देशन लेने और उस पर टिकने की क्षमता हो, मन में प्रसन्नता का पूर्ण संचार हो, जब ऐसी योग्यता आ जाए तो सतयुग में प्रवेश मिल गया। इस प्रकार दो अन्य युगों का वर्णन किया और अंत में तो समझ में आ रहा है ये विषय, ये बात सतयुग, द्वापर, त्रेता ये अनुभूति की है, अनुभूति का विषय है ये भी। ये स्थितियां हमारे मन की होती हैं। हमारा मन क्षण भर में बदलता है, क्षण भर में बदलता है। कभी सतयुग में चला गया, कभी द्वापर में चला गया, कभी त्रेता में चला गया, कभी कलयुग में आ गया। कलयुग में है तो व्याकुल है, एकदम बहिर्मुखी है। सतयुग में है तो बिल्कुल शांत हो गया, समता में हो गया, द्वंद्व सारे द्वंद्व समाप्त हो गए। जैसे पता लगने लगता, अरे मैं क्या सोच रहा था, मैं कैसा सोच रहा था, सारे द्वेष समाप्त हो गए। ऐसी स्थितियां तो आती है हमारे जीवन में। साधना है तो समझ में आएगा, नहीं है तो नहीं समझ में आएगा, और वो भी उसकी कृपा से समझ में आएगा, उसके मार्गदर्शन से समझ में आएगा। ये बात समझ में आना, ये होश आना, मतलब उसकी कृपा है, उसका जन्म हुआ है हमारे भीतर में। तामस बहुत रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चोरा। कह रहे हैं कलयुग में तामसी गुण भरपूर होता है, तमोगुण आलस है, निद्रा है, दुख है, व्याकुलता है, क्रोध है, हाँ? किंचित रजोगुण होता है, चारों ओर वैर और विरोध हो, ऐसा व्यक्ति कलियुगीन है। जब तामसी गुण कार्य करता है तो मनुष्य में आलस्य आता है, निद्रा आता है, प्रमाद आता है,
वह कर्तव्य जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। जानता है कि इससे हमारा कल्याण होगा, लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका मन स्थिति कैसी है, कलयुग में है। निषिद्ध कर्म जानते हुए भी उसमें निवृत्त नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में वो जानता है कि ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, लेकिन उससे निवृत्त नहीं हो पाता है। इस प्रकार युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों की आंतरिक योग्यता पर निर्भर है। किसी ने इन्हीं योग्यताओं को चार युग कहा है, तो कोई इन्हें ही चार वर्ण का नाम देता है, तो कोई इन्हें अति उत्तम, मध्यम, उत्तम, निकृष्ट चार श्रेणी बताता है। प्रत्येक युग में परमात्मा साथ देते हैं। बात यह है, जो स्वामी अगणानंद जी ने बताया ना, कि कई बार वो नष्ट होते होते बच गए। चारों युगों में भगवान क्या कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य सृजाम्यहम्। क्या है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कलयुग में, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में, युग युग में पवित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम, ये आते रहते हैं हमारे भीतर में, अंतःकरण में। तो ये बातें अपने अंतःकरण की है। हम बाहर बैठ के इंतजार न करें भगवान आएंगे कल युग में, इस रूप में आने वाले हैं। खाली बैठ के निठल्ले, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, हाँ? तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो युग धर्म सभी के हृदय में नित्य होते रहते हैं, अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से, राम माया से। क्या है आगे, कहाँ तक हमने देखा। प्रत्येक युग में इष्ट साथ देते हैं। हाँ, उच्च श्रेणी में अनुकूलता की भरपूरता प्रतीत होती है, निम्न युगों में सहयोग क्षीण प्रतीत होता है। हाँ, कह रहे हैं जब हमारे मन में समता आती है, जब मन में प्रज्ञा आती है, जब मन में शांति आती है, तो लगता है कि हाँ, परमात्मा का साथ है हमारे साथ में, वो ईश्वर हमें लेके चल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है ना। और जब कलयुग की अवस्था आती है मन की इतना अधीर, इतना व्याकुल, इतना दुखी बना देता है, लगता ही नहीं कि कोई है हमारे साथ। लगता है कि हम तो मर ही जाएंगे, हम डूब ही रहे हैं। ऐसी स्थिति होती है, हाँ? ऐसी स्थिति आती है कि उच्च अवस्था में तो लगता है परमात्मा साथ में है, लेकिन जब निम्न अवस्था आती है तो लगता है सहयोग नहीं है उसका। संक्षेप में श्री कृष्ण कहते हैं, साध्य वस्तु दिलाने वाले विवेक, वैराग्य इत्यादि को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा दूषण के कारक काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि का पूर्ण विनाश करने के लिए, परम धर्म परमात्मा में स्थित रखने के लिए मैं युग युग में, हर परिस्थिति में, हर श्रेणी में प्रकट होता हूँ, बशर्ते कि ग्लानि हो। जब तक इष्ट समर्थन ना दे, तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि विकारों का विनाश हुआ। अभी कितना शेष है प्रवेश से पराकाष्ठा पर्यंत, इस हर श्रेणी में हर योग्यता के साथ रहते हैं। भगवान कह रहे हैं चारों श्रेणी के जो साधक हैं, जो चार ये युग हैं, इन सब में परमात्मा साथ में होता है। और जब विकार नष्ट होते हैं तो अनुभव होता है, देखो वो विकार निकला, शांति मिली, उनका प्राकट्य अनुरागी के हृदय में होता है। तो हम सभी भी अनुरागी ही हैं। भगवान प्रकट होते हैं,
तब तो सभी दर्शन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ना, हम ऐसे नहीं प्रकट होते, हम हृदय देश में प्रकट होते हैं। क्या कह रहे हैं? चलिए, कोई प्रश्न है तो बताएं, हल करेंगे इसके आगे। किसी का कोई प्रश्न? नहीं है? ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे 5:30 बजे। हाँ, हरिओम।